खबर के साथ यूपी को निवेश का हब बनाने के मिशन पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है और आज देश के बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री। होटल ताज में कई बैंकों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। दोपहर को 12 बजे होटल ताज में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर रोड शो में भी शामिल होंगे। शाम को 6 बजे होटल ताज में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा देखिए फिल्म सिटी के प्रमोशन को लेकर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर यूपी को किस तरीके से निवेश का हब बनाया जाए, इस मिशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं और मुंबई में आज देखिए उनका दूसरा दिन होगा और कई अधिकारियों के साथ, बैंकों के अधिकारियों के साथ होटल ताज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी और देखिए इसमें यूपी में निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए रोड शो में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज शाम को ही फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता और निर्देशकों के साथ भी मुख्यमंत्री की ये मुलाकात होगी। तो देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मिशन है उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन है 1 ट्रिलियन का, उसको लेकर पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। यूपी को निवेश का हब बनाने के मिशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। देश के बड़े उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री आमंत्रित करेंगे और कई बैंकों के अधिकारियों से मुख्यमंत्री की देखिए आज मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा फिल्म सिटी के प्रमोशन को लेकर भी चर्चा होगी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फिल्म सिटी का प्रमोशन। और इसके अलावा देखिए फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे। 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सीएम योगी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करेंगे और उसके बाद महालक्ष्मी मंदिर में भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। फिर मुंबई में रोड शो होगा और वो रोड शो करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। देश के 9 बड़े महानगरों में ये रोड शो होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन है कि किस तरीके से यूपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। इससे पहले आपने देखा था यूपी सरकार में जो मंत्री हैं वो 16 देशों के दौरे पर गए थे और वहां से निवेशकों को आमंत्रण किया गया था यूपी के लिए और ऐसे में किस तरीके से निवेश का हब उत्तर प्रदेश को बनाना है, इसी को लेकर लगातार मिशन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बीते कल वो मुंबई पहुंचे थे और इस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पहले कोई नहीं जाता था, कोई पहचान नहीं थी मुंबई की, लेकिन अब जिस तरीके से यूपी को पहचान मिल रही है, यूपी को लेकर माफ कीजिएगा, उन्होंने जिक्र किया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, आप मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं और मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है। उनका उद्देश्य है कि यूपी में निवेश को बढ़ावा देना है और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं पहले विदेशों का दौरा यूपी सरकार के मंत्री और अब मुख्यमंत्री खुद पहुंच चुके हैं मुंबई में, यानी कि विदेश पर भी नजर है और नजर है लोकल देसी निवेश पर भी। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं इस वक्त मुंबई की शान, पहचान और देश की जो शान है, पहचान है, वो ताज होटल है और वहां पर मौजूद हूं। ये ताज मुंबई है और मुंबई की पहचान, औद्योगिक राजधानी, बॉलीवुड की जो राजधानी है मुंबई, वो ये सारी चीजें यहां सिमट जाती हैं समुंदर के किनारे। ये मुख्यमंत्री का जो कारवा है अब से 5 मिनट पहले आ चुका था यहां पर और उनके साथ दल बल के साथ उनके तमाम मंत्री, अधिकारी यहां होटल में पहुंच गए हैं। कल रात में उन्होंने अक्षय कुमार, बॉलीवुड के तमाम स्टार्स से मुलाकात की और साथ ही साथ जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, राज्यपाल, उनसे मुलाकात की। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इसलिए पार्टी के तमाम नेता महाराष्ट्र के उनसे मिलने कल पहुंचे थे। आज मुख्यमंत्री 10 मिनट पहले ताज होटल में पहुंच गए हैं। आपने कहा कि निवेश का लक्ष्य है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि समुंदर की ये जो किरण है जो दिखाई दे रही है, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि गेटवे ऑफ इंडिया के समुद्र में ये जो किरण पड़ रही है, जो चमकीली किरण है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को सजाने, संवारने, निवेश करने, बीमारू स्टेट के टैग से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की चाहत रखने वाले मुख्यमंत्री मुंबई में हैं, मौजूद हैं और स्वयं स्वदेशी देशी, लोकल फॉर वोकल की आवाज को बुलंद करने के लिए और स्वदेशी और देशी उद्योगपतियों को ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश लाने के लिए, उनमें विश्वास जगाने के लिए और साथ ही साथ ये भरोसा देने के लिए कि आइए उत्तर प्रदेश में कुछ निवेश कीजिए, कुछ लगाइए और यूपी में निवेश करना फायदे का सौदा होगा, घाटे का सौदा नहीं होगा। और मैं स्वयं
उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर आपके बीच मौजूद हूं। ये भरोसा दे रहा हूं, ये आश्वासन दे रहा हूं कि वन विंडो पे सारा काम होगा। ईज ऑफ डूइंग में आज पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पहचान किसी प्रदेश की बन रही है वो यूपी की बन रही है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, आप आश्वासन का जिक्र कर रहे हैं कि आश्वासन देते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस आश्वासन से पहले मुख्यमंत्री लेंगे आशीर्वाद और सिद्धिविनायक मंदिर में उन्होंने पहुंचना है, महालक्ष्मी मंदिर में पहुंचना है। वो कार्यक्रम कब है? क्या मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं? शुरुआत हो चुकी है? देखिए, कर्मयोगी मुख्यमंत्री सीधे राजभवन से पहुंचे हैं ताज होटल, और ताज होटल देखिए फिर कारवां गुजरता हुआ अधिकारियों का, नेताओं का और बड़े बड़े जो लोग हैं उनका यहां पर आ रहा है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। और जो ताज होटल में मुख्यमंत्री की मौजूदगी के समय जो खबर आ रही है कि अपने आला अधिकारी और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री जो औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी के साथ पहुंचे हैं और भी मंत्री पहुंचे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और क्लोज डोर मीटिंग उनकी हो रही है। कैसे रूपरेखा होगी, कैसा रोड मैप होगा, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर इन लोगों में भी उत्सुकता है। और ये सारे जो लोग यहां घूमने आए हैं उनमें भी था कि आखिर योगी आदित्यनाथ आए हैं और हमसे ये सवाल ये पूछ रहे थे कि आखिर योगी जी आए हैं और क्या करने आए हैं। मैंने कहा यूपी में निवेश, यूपी को सर्वोत्तम प्रदेश और चमत्कृत प्रदेश बनाने की कोशिश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एक बार फिर इस ताज होटल की बुलंदियों को दिखाना चाहता हूं, जैसे ये ताज होटल पहचान है, शान है और इसकी बुलंद जो आवाज है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को बुलंदियों पर पहुंचाने की ख्वाहिश रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर व्यक्ति, हर संस्था और हर बड़े लोगों की एक चाहत होती है, चाहत ये होती है, एक सपना होता है। और सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जब वो सांसद थे तो मैं ये नहीं जानता कि वो क्या सपना देखते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से बीमारू टैग जो उत्तर प्रदेश के नाम पर लगा, और सपनों की नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना एक सपना लेकर पहुंचे हैं और वो सपना उनका मुंबई आकर कितना पूरा होता है, यूपी को निवेश का हब बनाने का ये सपना। वीरेश जी, आप लगातार नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब वक्त है आपको भारत जोड़ो यात्रा की वो तस्वीरें दिखाने का। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। शामली के एलम से आज सुबह इस यात्रा की शुरुआत हुई है। एलम से कांधला होते हुए ऊंचा गांव ये यात्रा पहुंचेगी और फिर ऊंचा गांव से कैराना पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। देखिए, शाम को 6:30 बजे हरियाणा के पानीपत में ये यात्रा एंटर कर जाएगी। तीसरा और अंतिम दिन, तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, ये यात्रा जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इसको कितना समर्थन मिल रहा है कार्यकर्ताओं का, वो आप इस भीड़ को देखकर समझ सकते हैं। आज यूपी में तीसरा दिन है और ये तीसरा दिन कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम दिन है, लेकिन अंतिम दिन कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं का जज्बा, उनका जुनून आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से लगातार आगे बढ़ते हुए ये कार्यकर्ता सर्दी के इस मौसम में, जब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कितनी सर्दी है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में लगातार ये कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए और राहुल गांधी इनका हौसला अफजाई करते हुए, एक टी-शर्ट में हम उन्हें मात्र देख रहे हैं लगातार इस यात्रा के दौरान, और उसके जरिए देखिए जो संदेश, जो मैसेज है वो कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहा है और उसकी तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। आज शाम को 6:30 बजे हरियाणा के पानीपत में ये यात्रा एंटर करेगी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, आप तस्वीरें हमें दिखाइएगा। भारत जोड़ो यात्रा की तीसरा और अंतिम दिन है, क्या तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं? शक्ति, देखिए, बिल्कुल तस्वीरें दिखाते हैं कि तस्वीरें कैसी हैं और दूर तक, यहाँ आपको दूर तक यहाँ से जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आएगा और जो भीड़ है वह नजर आएगी। गाड़ियों की भीड़ है, पीछे आगे की तरफ की बात करें तो पब्लिक बहुत है, जनता बहुत है और हाथों में तिरंगे हैं इनके। इन लोगों से भी बात करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं। चलिए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम ललितपुर से आ रहे हैं। ललितपुर से? हाँ। भारत जोड़ो यात्रा में? हम भारत जोड़ो यात्रा में हैं। कितने लोग हैं ललितपुर? 50 लोग हैं। 50 लोग हैं, चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? लखीमपुर खीरी से। जी जी। आप कहाँ से आई हैं? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी। आप गाजीपुर जिला से। कहाँ तक जाओगे आप लोग? हम यहाँ से उनको बॉर्डर पार करा के हम लोग, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है उसे पार कराने के लिए आए आप? जी जी जी। उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है उसे पार कराने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। चलिए, आप जी जी।
मैं लखीमपुर खीरी से। जल्दी बोलते रहे, जल्दी जल्दी। लखीमपुर खीरी से 135 आदमी आए हैं। बिल्कुल। और आपको यहाँ दिखा रहे हैं, आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि विजुअल किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो किस तरह से है। और अगर बात की जाए तो पब्लिक की, तो पब्लिक काफी है। और जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, वो इस समय यहाँ इस भारत जोड़ो यात्रा में देखे जा रहे हैं। और ये पानीपत का रोड है, ये सड़क पानीपत के लिए जा रही है। और इसके बाद ये ऊंचा गांव, यानी कि ऊंचे गांव के लिए जो वहाँ पर एक ठहराव है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने अभी पिछले वाला गांव जो था वहाँ पर एक टी ब्रेक किया, यानी कि चाय पिए, घर में गए, चाय पी, और चाय पीने के बाद काफी देर तक वहाँ पर रुके, और रुकने के बाद फिर वो आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी शक्ति, एक सवाल, एक देखिए राजनीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं मानती हूँ, और उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा हमारे दर्शकों को। हम अगर बात करते हैं तमिलनाडु की, वहां पर डीएमके के साथ है कांग्रेस। हम अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, वहां पर देखिए शिवसेना के साथ समर्थन में एनसीपी उनके साथ में है कांग्रेस के। अच्छा, हम एमपी की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई प्रभावी दल वहां पर है नहीं। ऐसे में यूपी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था विपक्षी एकजुटता को देखने के लिए। तारीफ कर रहे हैं, तपस्वी कह रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन जमीनी स्तर पर नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह लगती है इसके पीछे? देखिए, अगर वजह की बात करें तो वजह काफी है। और वजह ये भी है कि राहुल गांधी को देखने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो वोटों में तब्दील किस तरह होगी? जो भीड़ है, वो जनसैलाब है, वो हम देख रहे हैं। और लगातार राहुल गांधी जहां से भी गुजर रहे हैं, जहां से भी निकल रहे हैं, तो तमाम जो भीड़ है वो भीड़ काफी है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में राहुल गांधी निकले हैं। वो पहले लोनी गए, गाजियाबाद की जो विधानसभा लोनी थी वहां से गुजरते हुए फिर बागपत के बाद अब शामली, कैराना, यानी कि ये 3 जिलों में जो 6 विधानसभा पड़ती हैं उसमें राहुल गांधी निकले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो राहुल गांधी को देखने आ रहे हैं, जो राहुल गांधी को देखने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो क्या वो वोटों में तब्दील होगा? आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, पहले एक बार भीड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं, और हम इस समय जहाँ मौजूद हैं वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं कि ये गाँव के लोग हैं और गाँव की महिलाएं हैं। ये भी सब यहाँ पर राहुल गांधी को देखने के लिए खड़े हैं, और हाथों में फोटो के मोबाइल हैं। चलिए इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं क्या है। राहुल गांधी जा रहे हैं आपके यहाँ से, राहुल गांधी आपके यहाँ से जा रहे हैं, फर्क पड़ेगा जब चुनाव आएगा? तो फर्क पड़ेगा इसका? इस चुनाव में फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, जी जरूर वोट दोगे? जरूर देंगे जी। आज इसी की देते हम तो, इसी की देते हैं जी, इसी की देते, इसी की वोट देंगे। फिर भी उत्तर प्रदेश में तो जीत नहीं पाते जी, फिर भी हमारे साल इसी की देते हैं जी, जब भी पड़ता है चुनाव इसी की देते हैं। गाँव की महिलाएं ये, और यहाँ देख सकते हैं, वही फिर दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं कि आपको जो भीड़ है वो दिखा रहे हैं, गाड़ियों का जो काफिला है वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि काफी जो लोग हैं वो इस जाम में फंसे भी हुए हैं। और काफी बड़ी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो पब्लिक है यहाँ की, वो काफी जुड़ रही है राहुल गांधी के साथ। ये रोड है, ये कैना रोड है, और यहीं से ही पानीपत तक ये लोग जाएंगे। और पानीपत के बाद जो हरियाणा है, यानी कि जो हरियाणा की सीमा में है, उसके बाद राहुल गांधी को छोड़कर बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल शक्ति, तस्वीरों में भी हमने देखा, बेशक बुजुर्ग भी इन तस्वीरों में आपने हमें दिखाए, आप उनसे बात भी कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि समर्थन है हमारा, लेकिन ये समर्थन क्या तब्दील होता है वोट बैंक में? ये बहुत बड़ा सवाल है, या केवल ये समर्थन इसी तरीके से नजर आएगा? शक्ति, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए, शामली में आरएलजी के विधायकों ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। पुरकाजी से विधायक अनिल, सदर विधायक का प्रसन्न चौधरी, थाना भवन विधायक अशरफ अली ने राहुल गांधी का स्वागत किया। आरएलजी के नेताओं से एबीपी गंगा के संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ सदर विधायक और थाना भवन विधायक आरएलडी के जो हैं यहाँ पर कांदला में चरण चौधरी सिंह जी की मूर्ति के पास खड़े हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी का इंतजार था और वे आए नहीं है। क्या पूरा मामला है? आप यहाँ खड़े थे, क्या पूरा मामला? नहीं, ऐसा है, हम राष्ट्रीय लोकदल के सारे कार्यकर्ता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह के निर्देश के अनुसार राहुल गांधी जी का और यात्रा के स्वागत के लिए यहाँ आए हैं, और हमारे कार्यकर्ता ने स्वागत किया है। लेकिन हमें ये था कि हो सकता है जब यहाँ को साइड में लिखे रहे, वो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने आए, और वो जो सिक्योरिटी की वजह से
वो नहीं माल्यार्पण कर सके। भीड़ को देख के, सिक्योरिटी को देख के वो निकल गए। हमने उनका स्वागत किया है और यात्रा का स्वागत किया है। तो कितने विधायक आए हुए हैं? बाहर से भी कुछ विधायक आए हुए हैं? नहीं, हम फिलहाल यहाँ 3 विधायक हैं। पुरकाजी से अनिल जी हैं, थाना भवन से अशरफ जी हैं, 3 विधायक हैं और पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। हमारे 2-3 जिला पंचायत सदस्य अरविंद जी हैं, उमेश जी हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तिरसपाल जी, सतवीर पंवार जी हैं। ये सब कुल मिलाकर के आरएलडी के जितने भी कार्यकर्ता है वो मौजूद है। हाँ, आरएलडी के कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं। और थाना भवन विधायक भी हमारे साथ हैं, अशरफ अली जी। अशरफ अली जी, क्या स्वागत किया आपने? हम लोगों ने देखें यात्रा का स्वागत किया है और उससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू जी भी आए थे, वो चौधरी साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करके गए थे। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हो सकता है मैसेज कन्वे ना रहा हो, मगर हम अपने नेता के निर्देश पर, उनके कहने पर सब लोग यहाँ आए थे और बड़ा हम सभी लोगों ने दिलों की गहराइयों से, राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं ने जो है यात्रा का स्वागत किया। तो ये हमारे साथ विधायक जैन चौधरी के आदेश पर ये यहाँ पर कांग्रेस के जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं उनका स्वागत किया है और जोर शोर से स्वागत किया है। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। और इस बीच एक बड़ी खबर, महान दल ने राहुल की यात्रा को समर्थन दे दिया है। केशव देव मौर्य ने राहुल गांधी को समर्थन दिया है। ऊंचा गांव से भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे। तो एक अच्छी खबर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वरना हम लगातार देख रहे थे कि तारीफ हो रही है लेकिन समर्थन जमीनी स्तर पर कितना मिल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब समर्थन मिला है महान दल का। केशव देव मौर्य ने राहुल गांधी को अपना समर्थन दिया है और वो ऊंचा गांव से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी होने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी हुई। लगातार ये तस्वीरें जो सामने आ रही थी उसमें राहुल गांधी को तपस्वी कहा जा रहा था, राहुल गांधी की यात्रा को वाहवाही मिल रही थी, प्रशंसा की जा रही थी, लेकिन साथ जमीनी स्तर पर इस यात्रा के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। विपक्षी दल की बात करें, सहयोगी दल की बात करें, लेकिन अब जब महान दल का समर्थन राहुल गांधी की इस यात्रा को मिला है तो ये इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल की इस यात्रा को महान दल ने अपना समर्थन दिया है। ऊंचा गांव से भारत जोड़ो यात्रा में केशव देव मौर्य राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होंगे और उन्होंने अपना समर्थन राहुल गांधी की इस यात्रा को दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, महान दल ने राहुल गांधी की इस यात्रा को समर्थन दे दिया है। तो देखिए, और यह समर्थन केवल बातों के जरिए नहीं दिया गया, बल्कि केशव देव मौर्य खुद इस यात्रा में ऊंचा गांव से ज्वाइन करने वाले हैं। ऊंचा गांव में भारत जोड़ो यात्रा में केशव देव मौर्य शामिल होने वाले हैं। अपना समर्थन महान दल की तरफ से राहुल गांधी की इस यात्रा को मिल गया है। तो ये देखिए, इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की एक जो बड़ी खबर है वो सामने आई है, जहां राहुल गांधी की इस यात्रा को महान दल ने अपना समर्थन दिया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के जल विभाग मंत्रियों के साथ बैठक, भविष्य में पानी के संकट से उभरने के लिए वाटर विजन 2047 पर करेंगे संबोधन। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का कर्नाटक दौरा, तुमकुर और मधुगिरी और दावणगेरे जिलों की बैठकों में होंगे शामिल। पंजावाला केस में 5 आरोपियों की आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेशी, पुलिस आज फिर से कर सकती है आरोपियों की रिमांड की मांग। दिल्ली में बदमाशों ने एसआई शंभू दयाल पर चाकू से किया हमला, अस्पताल में भर्ती, थाने ले जाते वक्त रास्ते में आरोपी ने किया था हमला। आगरा में बात नहीं करने से गुस्साए युवक ने युवती पर फेंका टॉयलेट क्लीनर, हमले में बाल बाल बची युवती। रायबरेली में पुलिस और एसओजी की टीम की बदमाशों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। कानपुर में रबर के सोल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग में कोई जनहानि नहीं, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। नोएडा सेक्टर 27 में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। यूपी के 36 जिलों में ठंड का असर और ठंड की वजह से बच्चों को स्कूल बंद रखने के लिए भी कहा गया और 7 जनवरी तक स्कूल बंद ही रहेंगे। भीषण ठंड के बीच मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने रैन बसेरों और अलाव का किया निरीक्षण, लोगों से हालचाल भी जाना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।